नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूँ मैं यहाँ पर आप सभी के लिए सहायक आचार्य परीक्षा पेपर 3 की तैयारी को लेकर के। तो आपको बताते चलें पेपर 3 का यहाँ पर जो है बहुत लोगों का सभी का सेंटर पता चल गया है, कब है परीक्षा और किस डेट को परीक्षा देने जाना है। परीक्षा एक ही दिन है। अब आपको यहाँ पर जो भी समय बचा है उसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का सिर्फ रिपीटेशन करना है। नए प्रश्न तो आपको देखने की अब कोई आवश्यकता रही ही नहीं। अब आपको बता देते हैं कि अभी तक भी आप लोग यदि कोई भी इसमें से जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का प्रश्न पत्र को नहीं देखें तो आपको बता देते हैं यहाँ पर सारे जो एनालिसिस करवाए गए हैं वो आपको जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से प्रश्न पूछे गए हैं। बाजारों किताब से प्रश्न एकदम न के बराबर आ रहा है, लेकिन अभी भी जो समय आपको 4 दिन 5 दिन या कहने का 6 दिन बचा हुआ है उसमें आप यहाँ से टेक्स्ट बुक का जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का सारा पीडीएफ नोट्स बना हुआ तैयार है। बहुत से लोगों ने लेकर देख लिया है। अगर आप भी अभी तक नहीं देख पाए हैं तो अभी यहाँ से 300 रुपये में परचेज करके पढ़ सकते हैं, जिसके लिए मोबाइल नंबर 9631054226 पर संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ से सारे जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का अगर आप चाहिएगा तो देखिए 2 दिन में भी उस नोट्स को देख सकते हैं, क्योंकि क्या है चैप्टर वाइज बना हुआ है और वो भी बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम प्रश्न और बहुत ही ज़्यादा प्रश्न जेसीईआरटी से ही आ रहा है। ठीक है, तो आप सभी अभी कभी लेकर के यहाँ से जरूर पढ़ लीजिएगा। अब देखिए हम लोग यहाँ पर चलेंगे वो 13, 14, 15, 16 जून को जो यहाँ पर पेपर 3 की परीक्षा होनी है, तो हम यहाँ पर पेपर 3 का पूर्ण रूप से कंप्लीट आपको करवा रहे हैं। पेपर 3 देखिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपके लिए पेपर 3 रखेगा। ठीक है, क्योंकि पेपर 3 में 200 प्रश्न है। सामाजिक विज्ञान 75 प्रश्न है, 1 से 5 शिक्षा के लिए स्पेशल हम आपको बता रहे हैं। सामाजिक विज्ञान में 75 प्रश्न है, गणित विज्ञान में 75 प्रश्न है और जीके जीएस में 50 प्रश्न। इसमें से आप किसी पर भी अच्छा पकड़ बना लेते हैं ना, तो यहाँ से आपका समझिए कि 100% श्योर है आपका सक्सेस। ठीक है, तो आप सभी अभी कभी यहाँ पर अगर जेसीईआरटी का नोट्स आपके पास है तो कोई बात नहीं है, किताब पढ़ लिए तो बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं पढ़ पाए हैं, अभी तक नहीं देख पाए तो आप यहाँ से 300 रुपये में नोट्स परचेज कर लेंगे। चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 तो अनुपात 6a+5b अनुपात 3a+17b का मान खोजे, इसमें कौन सा होगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन था आपका 8:19, 19:9, 9:19, 9:13 क्या होगा। ठीक है, चलिए इसको बनाने के लिए देख लेते हैं हम लोग क्या कुछ इससे बनेगा, कैसे बनेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ आपको जो दिया हुआ है उसी को हम यहाँ पर बनाएंगे और इस पर आधारित 4-5 प्रश्न आपको हम करवा देंगे। आप सभी देख लीजिएगा क्योंकि इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में आना फिक्स है। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है, ए अनुपात बी बराबर 2:3 तो अनुपात 6a+5b अनुपात 3a+17b बराबर क्या होगा। 4 ऑप्शन नीचे दिया गया है। चलिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर आ जाते हैं। देखिए ए अनुपात बी बराबर 2:3 है। ठीक है, ए अनुपात बी बराबर कितना दिया हुआ है 2:3। इसी को हम लिख सकते हैं ए और अनुपात के लिए आप लिख लीजिएगा बट्टा a/b बराबर 2/3 कर लीजिएगा। ठीक है, 2 अनुपात है बट्टा। अब ये सामने सामने चुन लीजिएगा तो ए का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और बी का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इससे ए और बी का मान मेरा निकल गया। ठीक है, जब ए और बी का मान निकल गया तो देखिए ए का मान 2 आ गया और बी का मान 3 आ गया। अब इस पर जो आधारित प्रश्न है उसको हम लोग सोल्व करेंगे। हमारे पास था देखिए 6a+5b अनुपात 3a+17b। ठीक है, अब देखिएगा 6a+5b है तो 6a का मान कितना है, देखिए a का मान 2 है प्लस 5b है तो 5 इंटू बी का मान कितना देखिए 3 है तो यहाँ पर 3 ले लिए, ये एक घर में हो गया। अनुपात है तो अनुपात कर लेंगे। उसके बाद देखिए क्या आपका 3a तो 3 इंटू ए का मान कितना है 2 प्लस 17b तो 17 और b का मान कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है ना, अब देखिएगा यहाँ पर 6 दूनी कितना हो गया 12 और 5 तिया कितना हो गया 15 और बट्टा अनुपात है तो उसको बट्टा कर लीजिएगा, नहीं तो आप अनुपात में भी यहाँ पर चल सकते हैं। अब देखिएगा 3 दूनी कितना हो गया 6 और प्लस 17 तिया कितना हो गया 51। ठीक है, 51 ये हो गया। तो हमारे पास बचता है देखिए 12 और 15 27, क्या बचता है 27 अनुपात यहाँ पर 6 और 51 कितना हो जाएगा देखिए 57। ठीक है, हम काट सकते हैं ना, 3 से 3 9 27 और 19 तिया कितना होता है 57। ठीक है, 9 हुआ और ये अनुपात कर लीजिएगा 9:19 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप देख लीजिएगा इसी तरह से इसको सॉल्व किया गया है। 12 + 15 और 6 + 51 हो गया। अब आपके पास आता है देखिए 27 आता है और अनुपात में 57 आता है। आप काट दीजिएगा 3 से 3 9 27 और 19 तिया 57 तो 9:19 जो है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 9:19 देखिए यहाँ पर दिया हुआ था, आपका आंसर भी था
यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर जो है 9:19 है। और ऑप्शन कौन था आपका, तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए 9:19 दिया हुआ है, आईडी नंबर इतना, ठीक है। चलिए इस पर आधारित और प्रश्न आप बना लीजिएगा, क्योंकि इस पर आधारित प्रश्न आपका एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो देखिए इसी तरह से हम आपको मैथ का सोल्यूशन करा दे रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा किस तरह का सोल्यूशन करवा दीजिए, तो हम आपके लिए लेकर के आएंगे। और जितना हो सके इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि प्रश्न आपका कहाँ से आ रहा है, देखिए ये जो प्रश्न है ना, ये आपको अनुपात समानुपात का प्रश्न है। और ये आप क्लास 6 में जाकर के देखिएगा, कहाँ पर आपको मिलेगा, क्लास 6 में जाकर के देखिएगा, वहाँ ये प्रश्न मिलेगा। और आपको JCERT का हम आपको यहाँ पर 10th तक का नोट्स बना करके कंप्लीट कर दिए हैं। आप वहाँ से अगर पढ़ लेते हैं, जो JCERT का नोट्स बना हुआ है, यानी 300 रुपया परचेज करके आप यहाँ से ग्रुप में जुड़ कर तैयारी करते हैं, तो आपको बताते हैं कि 101% सफलता आपका मिलेगा। और आपका स्कोर जरूर यहाँ पर बढ़ना ही बढ़ना फिक्स है। तो आप सभी अभी अभी देखने के बाद जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। x/y बराबर 2:1 है, तो 2x/3y का मान क्या होगा। प्रश्न बहुत हल्के आ रहे हैं, ज़्यादा नहीं लेना है, इसलिए आप देख लीजिएगा, ठीक है। 2x/3y का मान क्या होगा, ठीक है। देखिए x/y है, तो आप सामने सामने x शुरू बार है ना, और यहाँ पर 2 भी शुरू बार है, तो x का मान हो गया 2, और y सेकंड बार है तो 1 सेकंड बार है, तो y का मान हो गया 1। क्या आपसे पूछ रहा है, 2x/3y, यही है ना। तो 2x का मान कितना हो गया बताइए, x का मान आपके पास कितना है, 2 है, ठीक है। और अनुपात 3y, 3 इंटू y का मान कितना है, 1 है, 1 हो गया ना। 2 दूनी कितना हो गया बताइए, 4 हो गया ना। अनुपात 3 एकम कितना होगा, 3, यानी 4:3 हो गया ना। यही आपका राइट आंसर होगा। 4:3 किस में है, देखिए 4:3 आपका बी में है, तो बी इसका राइट आंसर हो गया। बाकी नीचे जो हमारे यहाँ जुड़े हुए हैं ग्रुप में, उनके लिए देखिए नोट्स बना हुआ है, आप सभी देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसका जवाब दीजिएगा, बहुत जल्दी दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको जल्दबाजी करना रहता है। अब देखिएगा B/C बराबर 3:5, तो 3B/5C का मान क्या होगा, यहीं पर करेंगे। 3B का मान कौन होता है, शुरू वाला, ये शुरू का शुरू मान और बाद का बाद मान, ठीक है। तो B का मान 3 हो गया और C का मान 5 हो गया। क्या पूछा है, 3B/5C, तो 3B, तो 3 इंटू 3, और अनुपात है 5C, तो 5 इंटू C का मान कितना हो गया, 5। 3 इंटू 3 9 हो गया, और 5 इंटू 5 25 हो गया, 9:25 होगा। ये किस में है, तो 9:25 बी में है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बहुत जल्द आप इसको बना सकते हैं, एक बार देख लिए तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर जल्दी कमेंट कीजिएगा। देखिए बना हुआ है, इस तरह से आप लोग क्लियर इसको कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, x/y बराबर 2:5, x/y 2:5, तो 2x+3y/2x+y का मान क्या होगा, ठीक है। देखिए अब x/y का मतलब आप समझ गए, नहीं समझे तो x/y को आप x/y लिख सकते हैं, और ये कर सकते हैं 2/5, सामने सामने ले लीजिएगा, तो x बराबर 2 हो जाएगा। और ये y का देखेंगे तो y बराबर 5 हो जाएगा, सामने सामने उसका वैल्यू हो जाता है। x का मान इस सामने 2 हो गया और y का मान इस सामने 5 हो गया, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पर आपको पता चल गया कि ये x का मान है और ये y का मान है, ठीक है। अब देखिएगा 2x+3y, तो 2 इंटू एक्स का मान कितना है 2, और प्लस 3y, तो 3 इंटू y का मान कितना है 5। इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, अनुपात दिया अनुपात कर लीजिए। 2x+y, 2x का मान देखिए यहाँ पर है 2, और प्लस y का मान कितना है 5, कुछ नहीं y, तो ये 5 हो गया, ठीक है। 2 दूनी 4, कितना हो गया 4, और 3 5 15, ठीक है, 3 5 15, तो 4 + 15, अनुपात कितना हो गया 2 दूनी 4 और प्लस 5, यही हो गया ना। 4 + 15 कितना हो गया, देखिए 19 अनुपात 4 और 5 कितना हो गया 9, 19:9, यही आपका राइट आंसर हो गया। 19:9, 19:9 किस में है, बी में है, तो बी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए बनाया हुआ है, तो के संश्लेषण के लिए आयोडीन जरूरी है। किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन जरूरी है, ठीक है। इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन, टेस्टोस्टेरोन, और यहाँ पर एक है थायरोक्सिन हार्मोन, किसके लिए यहाँ पर जरूरी आपको बताना था, ठीक है। चलिए इसका साक्ष्य देखते हैं, कहाँ से यह प्रश्न आपका आया हुआ था। सिर्फ हल्ला है कि प्रश्न आया हुआ है ISC से, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए यहाँ पर किताब हम लेकर के आए हुए हैं आपके लिए। देखिए ये जो है आपका किताब का पेज नंबर आपको हम बता देते हैं। पेज नंबर आपका है 227, ठीक है, पेज नंबर है 227, और आप जा कर के देख सकते हैं क्लास 9 के किताब में आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो ये देखिए इसमें कहाँ पर लिखा हुआ था, हूबहू आपका JCERT छप रहा, आप लोग धोखे में नहीं रहिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर गलगंड या घेघा रोग क्या लिखा हुआ है,
यह विकार आयोडीन की हीनता के कारण होता है। यानी गलगंड रोग जो किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। और आयोडीन थायराइड नामक ग्रंथि द्वारा स्रावित थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। ठीक है, कौन सा हार्मोन? थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए यह आवश्यक होता है। देखिए आपका प्रश्न यहाँ पर थायरोक्सिन हार्मोन लिखा हुआ है कि नहीं? देखिए थायरोक्सिन हार्मोन, और आंसर भी इसका थायरोक्सिन आया हुआ है। ठीक है, तो थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ पर है? तो थायरोक्सिन किसके लिए? आयोडीन किसके लिए जरूरी है? तो थायरोक्सिन हार्मोन किसके लिए? थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन जरूरी है। तो याद रख, संख्याओं का औसत 70 है। ठीक है, टोटल संख्या कितनी है? 7 है, और उसका औसत 70 है। उसी 7 संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का औसत 30 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 40 है। तो 3 3 6 संख्या दे दिया गया। तो मध्य संख्या एक संख्या बच रहा है, वो कितनी होगी वो आपको बताना है। 160 है, 190, 110 है, या आपका 280 है। क्या आंसर होगा आपको बताना है। ठीक है, चलिए ऐसे प्रश्न देखिए आपके एग्जाम में दोनों में पूछे गए हैं। 2 मई को भी आया, 3 मई को, और आगे आने वाले एग्जाम में भी आपका आएगा। ठीक है, तो इसको देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा हम बेसिक की ओर चलेंगे, उसके बाद जो है उस पर आधारित बहुत सा ट्रिकी हम आपको बता देंगे। ठीक है, देखिए औसत बराबर क्या होता है, याद रखिएगा। औसत का फॉर्मूला जो होता है, एवरेज जिसको हम लोग कहते हैं, औसत बराबर होता है यहाँ पर जो है आपको औसत बराबर कुल संख्या के अंकों का योग, जितना भी संख्या दिया गया है उसके अंकों का योग, और बट्टे में कुल संख्या, बट्टे में क्या होता है? कुल संख्या होता है। ठीक है, यानी औसत बराबर होता है कुल संख्या के अंकों का योग बट्टे कुल संख्या। अब अंकों का योग, जितना अंक दिया है उसका योग बराबर क्या हो जाएगा? तो औसत इंटू कुल संख्या, यही होता है। 2 फॉर्मूला याद रखिएगा, औसत बराबर कुल संख्या का योग बट्टे कुल संख्या, और कुल संख्या बराबर क्या हो जाता है? यहाँ पर कुल संख्या बराबर हो जाएगा, ये कुल संख्या का योग बराबर हो जाएगा औसत इंटू कुल संख्या। इसी पर ये प्रश्न सारा आपका बन जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर क्या कहा है। 7 संख्या का औसत 70 है। संख्या कै गो है? 7 गो। औसत कितना है? 70। कुल योग कितना हो जाएगा? तो कुल योग बराबर आपको अभी बताए थे, कुल योग बराबर होता है संख्या गुने औसत, संख्या गुने औसत। तो 7 गुने 70 करेंगे, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 7 7 49, 490 आ गया ना। तो 7 गो संख्या का योग निकल गया है आपको, 7 संख्या का योग निकल गया आपको कितना? 490। अब देखिए इसमें 7 गो संख्या था तो उसका योग हम निकाल लिए। अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो 3 संख्या का औसत 30 है। तो 3 संख्या औसत कितना हो रहा है? 30 है, योग कितना हो जाएगा? 90। योग कितना हो जाएगा? 90। ठीक है, अगला देखिए, अंतिम 3 संख्या का औसत 40। अंतिम में जो 3 गो बचा, अंतिम 3 गो है, उसका औसत कितना है? 40 है, योग कितना हो जाएगा? 40 30 के 120, 120 हो गया। ठीक है, 120 हो गया। तो मध्य संख्या क्या होगी? तो ये पहले 7 गो था, 7 गो का निकला 490, और ये 3 संख्या और ये 3 संख्या, 6 संख्या हो गया। 6 संख्या का योग कितना निकल गया है? 120 और 90, 210 हो गया ना। तो जो बीच में वो संख्या छूट गया था वो संख्या कितनी होगी? आप इसको सिर्फ घटा दीजिए, आप इसको सिर्फ क्या कीजिएगा? घटा दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका 490, 210। ठीक है, तो यहाँ पर बच गया आपका 280। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 280। चलिए यहाँ पर हम आपको अब आपको बना करके भी आपको बहुत सारे प्रश्नों को यहाँ पर हम कवर अप करवाए हैं। आप सभी इस पर आधारित प्रश्न अगर किसी भी तरह का आता है तो आप यहाँ से चूक नहीं कीजिएगा। देखिए इसी प्रश्न को हम बना दिए हैं 280। देखिए यहाँ पर क्या है? औसत बराबर होता है संख्याओं का कुल योग बट्टे कुल संख्या है। 7 संख्या, देखिए इसे लिखेंगे 7 संख्या, औसत 70, कुल योग क्या होगा? तो 7 गुने 70 कर दीजिएगा, 490। पहली 3 संख्या औसत 30, तो कुल योग बराबर 3 गुने 30 हो जाएगा 90। उसी तरह से अंतिम 3 संख्या औसत 40, तो कुल योग बराबर 3 गुने 40, 120 हो जाएगा। ठीक है, मध्य संख्या यानी बीच वाली संख्या जो बच गया, अब उसको क्या करेंगे? अब उसको क्या करेंगे? तो जो 7 गो संख्या है, 7 गो संख्या है, 7 संख्या का योग में से पहले वाले 3 संख्या को घटाइए और अंतिम वाले 3 संख्या को घटा दीजिए। तो पहले 7 संख्या का योग 490, पहली 3 संख्या का 90 और अंतिम 3 संख्या का 120। ठीक है, अब 490 में से 210 घटाइएगा, 280 आपका आंसर होगा। यही आपका राइट आंसर है। चलिए इस पर आधारित और प्रश्न को आप यहाँ पर टेकअप कर लीजिएगा। कितना जल्दी बनाते हैं देखिएगा, बहुत ही इजी वे से आपको बनाया जाएगा ना। देखिए 5 संख्या का औसत 140 है, टोटल 5 संख्या है
तो 5 संख्या का औसत 140 है, तो योग कितना हो गया आप कर लीजिए। योग आपका हो गया कितना 140 बच्चे कितना हो जाएगा, तो 14 पच्चे 70, यहाँ पर हो गया 700। ठीक है। यदि इनमें से एक संख्या हटा दी जाती है, 5 संख्या थी, एक संख्या हटा दी जाती है तो कितनी संख्या बचेगी, 4 संख्या। ठीक है। अब 4 संख्या का औसत कितना है, 130 है। 4 संख्या का औसत 130 है। ठीक है। तो ये 4 संख्या का योग कितना हो जाएगा, 4 संख्या का योग कितना हो जाएगा, हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, संख्या और औसत, तो योग कितना होता है, तो गुना कर लीजिएगा, 13 चौके कितना हो जाएगा 52, 520। ठीक है। तो जो यहाँ पर हटाई गई संख्या वो कौन सी है, अरे भाई तो 5 गो हमारे पास थी, उसमें से 4 गो हट गया। ठीक है। 4 गो को हमको पता चल गया, 5 गो का भी पता चल गया, 4 गो का भी पता चल गया, तो इसमें से घटा देंगे तो एगो जो बच रहा है वो निकल गया ना। तो 700 में से 520 घटा दीजिएगा तो 0 में से 0, 10 में से 2 गया 8 और 6 में से 5 गया 1, 180 हो गया ना। चलिए इसी को डीपली हम देखिए, आपको यहाँ जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए नोट्स यहाँ पर दे दिया जाता है। 5 संख्या औसत 140, कुल योग बराबर क्या होता है, औसत गुने संख्या या संख्या गुने औसत। तो 5 गुने 140 700 हो गया। अब देखिए 4 संख्या का औसत, एक संख्या हटाया गया तो 4 संख्या हो गया। 4 संख्या का औसत 130 था, तो इसका योग कितना हो जाएगा, तो 4 गुने 130 करेंगे तो 520 हो गया। हटाई गई संख्या क्या हो जाएगा, 5 संख्या का कुल योग और उसमें से 4 संख्या कुल योग हटा दीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा, आपको इससे पहले दिखाएं 180 हुआ था, कितना हुआ था 180, तो इसका राइट आंसर 180 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा, बहुत जल्द इसको बनाएंगे हम लोग। 9 संख्या का औसत 30 है, 9 संख्या का औसत 30 है, प्रथम 5 संख्या का औसत 25 और अंतिम 3 का 35, तो छठी संख्या क्या होगी। एकदम क्या करना है आपको, तो 9 संख्या, टोटल 9 संख्या है, उसका औसत 30 है, तो 9 गुने 30 कर दीजिएगा, ये 6 संख्या का हो गया। ये कितने संख्या का, 6 संख्या का। अब देखिए प्रथम 5 संख्या का औसत 25 है, तो प्रथम 5 संख्या का औसत 25 है, तो इसका योग कितना हो जाएगा, तो 5 गुने 25 कितना हो जाएगा, 5 गुने 25 कितना हो जाएगा, 5 गुने 25 हो जाएगा। ठीक है। ये किसका हो जाएगा, प्रथम 5 संख्या। ठीक है। और अंतिम 3 संख्या का औसत 35 है, तो अंतिम 3 संख्या का भी निकाल लीजिए, तो 3 गुने 35 कितना हो जाएगा, 3 गुने 35 बराबर 105 हो जाएगा ना। अब इसी को घटा दीजिएगा, तो आइए देखिए इसको बनाए हुए हैं, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, क्लियर है। 9 संख्या का औसत 30 दिया हुआ है, इसलिए कुल योग बराबर यहाँ पर संख्या गुने औसत करते हैं, 270 हो गया। प्रथम 5 संख्या का औसत 25 है, तो कुल योग 25 गुने 5 125 हो गया। अंतिम 3 संख्या का औसत 35 है, तो कुल योग 35 गुने 3 105 हो गया। ठीक है। तो छठी संख्या बराबर क्या होगा, तो 9 संख्या का योग माइनस 9 संख्या का योग में से आप किसको घटा देगा, 5 संख्या और 3 संख्या 8 संख्या, तो 5 संख्या का योग 3 संख्या का योग हटा देंगे। ठीक है। जो आएगा मेरा वही आंसर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा देखिए आपको, तो 270 कितना हो जाएगा आपको, 270 में से आप क्या घटाएंगे, 125 और 105 घटा देंगे आप, तो 270 में से 125 और 105 आप घटाएंगे तो 270 माइनस 125 माइनस 105, यही ना है। तो हम यहाँ सबसे पहले जोड़ लेते हैं इसको, तो यहाँ पर 5 5 10 हो गया। ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए 40, कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 40 इसका राइट आंसर हो गया। 15 का 1/3, 315 का 1/3 160 के 2/4 से कितना अधिक है आपको बताना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 315 का 1/3 निकाल लेंगे, तो 315 का 1/3, ठीक है, 1/3 तो कितना हो जाएगा, यानी 315 गुना का मतलब गुना 1/3, 3 से काटेंगे तो कितना, 3 एकम 3, 1 उतरेगा नहीं जाएगा, 0 दीजिएगा, 3 पचे 15, यानी यह आपका आ गया 105। ठीक है। 105 आ गया। अब बोल रहा था 160 के 2/4, 160 का 2/4, तो 160 का 2/4 निकालिए, तो 160 गुने 2/4, आप यहाँ देखेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो गया, और 2 से कितना बार में कटा, 80 बार में कटा। ठीक है। तो 160 का 2/4 80 आया, और 315 का 1/3 105 आया। तो कितना अधिक है, तो अधिक जैसे पूछेगा तो आपको क्या पता करना पड़ेगा, अंतर पता करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ठीक है। तो 105 कितना आया था, 105 में से 80 को आप घटा देंगे तो क्या आएगा आपको, 25, यानी कितना अधिक था, 25 यह अधिक था। ठीक है। तो 25 किस में आंसर है, 1 का है 45, 2 का है 55, 3 का है 35। अगला देखते हैं ऑप्शन, तो यहाँ पर क्या है, 25 है। ठीक है। चौथा नंबर 25 है, और इसका राइट आंसर भी देखिएगा तो आपको 25 दिया हुआ है। ठीक है। तो इस तरह का प्रश्न आए थे, ये आपका क्लास
यहाँ पर 7 का हो गया, ठीक है। अब देखिए इसी पर आधारित जो है हम यहाँ पर 4 से 5 प्रश्न आपको बनवा दे रहे हैं, जो कि अभी तक एग्जाम में आया हुआ है। केवल उसी प्रश्न को हम यहाँ भी कंडक्ट करवा दे रहे हैं आपको, जो संख्या से अभी तक झारखंड में पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या है। ये तो आपका अभी का प्रश्न था कि 315 का 1/3 जो है 160 के 2/4 से कितना अधिक है। सहायक आचार्य परीक्षा 2 मई 2024 को पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 315 का 1/3 निकाल लेंगे आप तो 105 आएगा। 160 का 2/4 निकालेंगे तो 80 आएगा। और अधिक पता करना है तो आप अंतर कर दीजिएगा। तो 100 यहाँ पर 5 है, ठीक है। क्या है आपका, देखिए यहाँ पर गलत हो गया है। 105 में से आप 80 घटा दीजिएगा। क्या घटा दीजिएगा, 80, तो आपका हो जाएगा 25, ठीक है। आपका हो जाएगा 25, यहाँ पर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए 240 का 1/4, 240 का 1/4 और 216 का 1/3 का योगफल क्या होगा। 240 का 1/4 और 216 का 1/3 का योगफल क्या होगा, ठीक है। इसको बताना है। चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। सबसे पहले 240 का 1/4, तो 240 का 1/4 यही है ना। तो 240 का 1/4 यानी 240 का मतलब होता है गुना 1/4, कितना हो जाएगा, 4 छक 24 यानी 60 आ गया। कितना आ गया आपका, 60 आ गया। और 216 का 1/3 मतलब 216 का मतलब गुना 1/3, ठीक है। तो 1/3 तो 3 7 कितना हो गया, 21, 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया आपका 72, कितना हो गया, 72। अब ये दोनों का योगफल, तो 240 का 1/4 कितना आया, तो 240 का 1/4 60 आया। और 216 का 1/3 कितना है, 72 आया। इन दोनों का योगफल कितना होगा, तो 132 होगा। 132 किस में है, बी में है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, ये प्रश्न भी आपका आया हुआ है जेएसएससी में। 120 का 1/3 का 1/2 का 1/4 का मान क्या होगा, आपसे पूछ दिया है, ठीक है। बहुत ही लंबा पेचीदा प्रश्न क्या हुआ, लेकिन बहुत ही आसान। इसको देख लीजिएगा, क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा या 5 होगा, क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। चलिए इसको हम सोल्व करेंगे। यहाँ पर क्या कर रहा था, 120 का 1/3 का 1/2 का 1/4 क्या होगा, यही है ना। तो 120 का 1/3 तो 120 गुने 1/3 और फिर का है 1/2, फिर का मतलब गुना 1/4, ठीक है। 3 से कितना बार में, 40 बार में कट गया। 2 से 1 कितना बार में कट गया, 20 बार में कट गया। और 4 से कितना बार में कट गया, 4 × 5 = 5 बार में। यानी इसका राइट आंसर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बनाया हुआ है, 120 का 1/3 क्लियर किया हुआ है। इसको देख लीजिएगा। जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं उनको डेली यहाँ पर जो एनालिसिस आपको करवाया जा रहा है, आप सभी एनालिसिस को देख लीजिएगा। और समय बचेगा तो बहुत से नोट्स बाकी हैं जो आपको मिलते रहेंगे। तो अभी भी आपको ग्रुप में जुड़ना बहुत ही आवश्यक है। आप कहीं से भी किताब लेकर पढ़े हैं, यहाँ तो एक बार देख ही लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले, नहीं तो आपको मिलने वाला है धोखा, ठीक है। 221 का पावर 5 का इकाई अंक क्या होगा, ये इकाई अंक एक प्रश्न आपके एग्जाम में छप जाते हैं, तो आप देख के जाइएगा, ठीक है। तो देखिए 221 का पावर 5 का मान, अगर आप नियम से चलिएगा तो आपको 221 का पावर 5 का मतलब हो जाएगा 221 गुने 221 गुने 221 गुने 221 गुने 221। कई बार 5 बार लेके गुना कीजिएगा, जो आएगा हुआ बताइएगा। लेकिन इतना करने में आपको 1 घंटा लग जाएगा। ये काम नहीं करना है, ठीक है। करना क्या है, तो इकाई अंक क्या होगा पूछा गया है। तो 221 में इकाई अंक कौन है बताइए, इकाई अंक 1 है ना। तो केवल 1 का पावर आप 5 कीजिएगा, ठीक है। 1 का पावर 5, 1 कै बार, 5 बार। तो 1 को 100 बार गुना कीजिएगा तो कितना आंसर होगा, 1 होगा ना। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर 1 हो जाएगा। देखिए हम यहाँ पर जो है पेपर 3 का, ठीक है, पेपर 3 का जो आपको 2 मई का परीक्षा लिया गया था, उसका गणित का जो है 19 नंबर प्रश्न को यहाँ पर करेंगे। और इस पर आधारित आपको 4 से 5 प्रश्न को यहाँ पर अति संभावित जो आने वाले प्रश्न है उसको भी कवर अप करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक जुड़े हुए रहिएगा, बने हुए रहिएगा, ठीक है। क्योंकि ये बातें तो आप जान लीजिए कि आपका वर्गमूल से जो यहाँ प्रश्न 19 नंबर में है, अगर ये वर्गमूल का है तो आपका आने वाला परीक्षा भी वर्गमूल से आएगा। या इसका मतलब है कि आप वर्गमूल को अच्छी तरह से देख लीजिएगा। ऐसे जो प्रश्न जेएसएससी में अब तक रिपीट किया जा रहा है उसको हम इसके साथ संलग्न यहाँ पर कर दिए हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका है, निम्नलिखित में से कौन 77 96 89 का वर्गमूल है, ठीक है। 77 96 89 का वर्गमूल कौन होगा वो आपको यहाँ पर बतलाना है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए बनाने का आंसर इसका है 883, 831
और है यहाँ पर 880 888 क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। देखिए एक इसका ऑप्शन तो आप इससे भी कर सकते हैं। देखिए एक शॉर्ट का आपको हम बता देते हैं कैसे निकाल सकते हैं। एक ऑप्शन देखिए इसका आप लास्ट वाला देख सकते हैं। लास्ट में कितना है, तो ये आपका 9 है। कितना है आपका 9 है, ठीक है। तो 9 कितना का वर्गमूल 9 कितना का वर्ग होता है, तो आपको पता है 3 का वर्ग जो होता है 9 होता है, ठीक है। तो 3 का वर्ग 9 है, इसलिए इसका लास्ट डिजिट जो है 3 हो सकता है। कितना हो सकता है, 3 हो सकता है। और 9 किसके वर्गमूल का लास्ट डिजिट 9 होता है, तो एक 7 का हम लोग करते हैं। 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49 और इसका यूनिट डिजिट 9 आता है। यानी अगर किसी संख्या में 9 है तो उसका वर्गमूल जो है लास्ट डिजिट या तो 3 हो सकता है या तो 7 हो सकता है। तो ऐसे ऑप्शन देख के आप लिख सकते हैं। जैसे 3 वाला था, अगर 7 भी रहता तो हम आगे चल के कैलकुलेट करते हैं। तो 883 है, 831 है और 880 है और 888 है, ठीक है। इसका मतलब इसका आंसर देखिए, अगर उसके आधार पर आप देखिएगा 9 वाला देखने के आधार पर, तो 883 होगा, ठीक है। लेकिन हम इसको और मजबूती से ले लेते हैं। जो बेसिक है बहुत जल्द जो आप बना सकते हैं उसको भी आप यहाँ पर हम लोग कवर अप करेंगे, ठीक है। तो देखिए 77 86 77 96 89 का वर्गमूल क्या होगा ये बताना था आपको। देखिए जब बड़ा संख्या आ जाए, आप याद रखिएगा, जब यदि 2 या 4 तक हो तो इसको आप जो है गुणनखंड विधि से कर लीजिएगा, ठीक है। अब उससे बड़ा आ जाए तो आप भाग विधि से वर्गमूल निकालने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि उसी से जल्दी बनेगा और दूसरा ऑप्शन आपके पास नहीं है, ठीक है। और बाकी तो अभी आपको शॉर्ट ट्रिक बताया कि लास्ट में 9 है तो 9 या तो 7 वाला का होगा या 3 वाला का होगा। तो देखिए मेरा 3 वाला मिला तो 3 वाला टिक कर दिया, लेकिन ये हर बार ऑप्शन काम नहीं कर सकता है, तो आप बेसिक भी जान लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वर्गमूल जो निकालना है 77 96 और 89 इसको निकालना है ना। आप इस तरह से घर बना लीजिएगा, घर बना लीजिए, ठीक है। घर आप जब बना लिए तो आप दाहिने तरफ से, देखिए ये बाएं तरफ हुआ, ये दाहिने से चलिएगा, ठीक है। दाहिने से डबल पर जोड़ा बनाइएगा, तो ये 2 के लिए एक जोड़ा हो गया, ये 2 के लिए एक जोड़ा होगा, ये 2 के लिए जोड़ा हो गया। अगर सिंगल रहे तो आप जोड़ा नहीं बनाएंगे। ऐसे आगे हम और प्रश्न आपको करवा रहे हैं, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, तो देखिए ये डबल जोड़ा है तो आपको डबल में ही भाग लगाने के लिए सोचना है। तो आप अगर 1 से लीजिएगा तो उसके नीचे 1 ही देना है, तो 1 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 1, लेकिन हमको लाना कितना है, डबल है इसलिए 77 लाना है, ठीक है। यदि 2 देंगे तो नीचे भी 2 देंगे तो 2 दूनी कितना होगा 4 और अभी जाएगा 4 को हम देखेंगे तो 4 चौके 16 77 है और आगे जाएगा। अब 7 को देखते हैं तो 7 सते 49 77 है और आगे भी जा रहा है। 8 को देखते हैं तो 8 अठाई 64 और आगे जा सकता है। अब 9 को देखते हैं तो 81, तो 77 से आगे बढ़ गया ना, तो ये 9 नहीं ले सकते, हम क्या ले सकते थे 8 ले सकते हैं। तो 8 यहाँ भी लिखेंगे, 8 यहाँ भी लिखेंगे। अब कितना हो जाएगा, तो 8 अठाई कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। अब इसमें से हम घटा लेंगे, 7 में से 4 गया, कितना बच गया 3 बच गया और 7 में से 6 गया 1। अब जब भी उतारेंगे तो देखिए डबल लगा हुआ है तो आप डबल ही उतारिएगा, एक 9 केवल नहीं उतार सकते। तो हमारे पास हो गया 1396, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बना हुआ है, आपको इस तरह से आप देख लीजिए। पहली बार क्या करेंगे, ये डबल के लिए 8 लेंगे तो 8 नीचे भी ले लेंगे, तो 8 अठाई 64 हो गया। देखिए इसको घटा दिए तो 13 आया, और जब भी उतारेंगे तो डबल जोड़ा लगा हुआ है इसलिए डबल उतारेंगे, 1396 हो गया। अब इसको जोड़ लेंगे हम, तो 8 8 जोड़ने पर कितना हो गया, देखिए 16 हो गया। अब आगे जो भी संख्या आप लीजिएगा वही संख्या नीचे भी लीजिएगा, लेकिन अब कैसे हम डिसाइड करें, तो देखिए यहाँ पर अब 1396 में आपको लगाना है। कितना में लगाना है, 1396 में आपको लगाना है, ठीक है। तो 1396 में लगाना है, तो 16 के आगे अगर 1 दीजिएगा तो नीचे भी 1 दीजिएगा। 161 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 161 होगा, लेकिन हमको 1300 लाना है। तो आप याद रखिएगा 16 का पहाड़ा को दिमाग में रखिए, ठीक है। 16 का पहाड़ा लीजिएगा तो यहाँ पर अगर 2 लीजिएगा तो 16 दूनी 32, 2 लीजिएगा तो 16 दूनी 32। आपको कितना लाना है, 1300 लाना है। 32 अभी 300 जा रहा है, ठीक है। 16 × 48 400 में जा रहा है। 16 × 5 = 80 800 में जा रहा है, ठीक है। 16 × 6 = 96 900 में जा रहा है। अभी 1300 में आपको जाना है, दिमाग में रखिए, ठीक है। 16 × 7 = 72 से 112 जा रहा है, और 16 × 8 = 28 से 1200 चला गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमको दिमाग में रख रहा है कि 8 लेना चाहिए, इसलिए हमने 8 लिया, तो नीचे भी 8 लेंगे। अब इसको आप पहाड़ा पढ़िए, 8 अठाई कितना हो गया 64 के 4 हाथ में कितना बच गया 6, 8 6 48 और 6 कितना हो गया 54 और 1 8 8 5 13 1344 हो गया ना। अब इसको आप फिर घटा लीजिए, क्या कीजिएगा घटाइएगा, तो आपके पास 6 में से 4 गया 2 और 9 में से 4 गया 5, 52 बचा। और जब भी उतारिएगा तो टोटल को उतारिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या रह गया, तो 168 हो गया था, 8 हो गया, तो इसको जोड़ लीजिएगा, तो 8 8 कितना हो जाएगा 16, 8 8 16,
तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर 168 हो गया था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर फिर 8 से देंगे, कितना से दिए, 8 से दिए, 1344 मेरा कवर अप हो गया, ठीक है। इसको दिए तो 52 89 आ गया, हमारे पास कितना हो गया, 176 आया था। अब देखिए यहाँ पर आपको 52 लाना है, 52 89 लाना है, ठीक है। आप ध्यान दीजिए शुरू वाला 2 डिजिट को, ठीक है। एक 3 डिजिट है, इसमें यहाँ 2 डिजिट का पहाड़ा आप जानते हैं 17 का, तो कितना हम आगे रखेंगे, ठीक है। तो 17 अगर रखेंगे, 1 रखेंगे तो नीचे भी 1 रखते तो 1761 आता मेरा। अगर यहाँ 2 रखते, यहाँ 2 रखते तो 17 दूनी 34 आता, 34, ये 2 गोला हम देख रहे हैं, यहाँ 52 लाना है। अगर 3 देते हैं तो 17 तिया 51 आएगा। तो पहले इसको हम देख लेंगे, क्योंकि 51 और 52 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो हम कितना बार दे देंगे इसको, 3 बार दे देंगे। कितना बार दे देंगे, 3 बार देंगे। तो 3 बार देंगे तो क्या बताया था, ऊपर भी 3 लिखेंगे, नीचे भी 3 लिखेंगे। 3 तिहाई कितना हो गया, 9 हो गया। छतरी कितना हो गया, 18 हो गया। 3 सत्ते 21, 1 22 हो गया। 1 3 3 और 2 5 हो गया, आ गया ना, 0 0। तो कितना हो गया। अब इसके बाद आगे हम काम नहीं करेंगे, हमने 3 बार यहाँ पर किया, यानी क्या हो गया, 8 8 3 हो गया, यही इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से देखिए, जब बड़ी संख्या का वर्गमूल बोले तो आप भाग विधि से जरूर निकाल लीजिएगा यहाँ पर, समझें। चलिए 1 2 और इस पर अति संभावित प्रश्न को हम लोग यहाँ पर कर लेंगे, जो कि एग्जाम में आया हुआ है। अगला देखिए 30 25 का वर्गमूल क्या होगा, ठीक है। 30 25 का वर्गमूल क्या होगा आपको बताना है। तो जैसे 2 संख्या से ज़्यादा हो जाए तो आप उसको भाग लगाने का प्रयास कीजिए और जल्द से जल्द बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। देखिए 30 25 के लिए हमने क्या किया, अभी आपको बताया 30 25 का कैसे बनेगा। तो 30 25 हमको लिख लेना है और दाहिने तरफ से जोड़ा बनाना है। तो इधर से 2 गो के लिए 1 लाइन, इधर से 2 गो के लिए 1 लाइन, ठीक है। इस तरह से लकीर खींच दीजिए आप। अब देखिए ये 2 के लिए आपको पहाड़ा पढ़ना है कि ये 30 हमको लाना है, ठीक है। अगर आप 4 लेते हैं, यहाँ देखिए 4 लेते हैं तो नीचे भी 4 देना है, 4 चौके 16, अभी 30 लाना है, आगे जाइए। यदि 5 लेते हैं तो नीचे भी 5 लेंगे तो 5 25 होगा, आगे देखते हैं। अच्छा 6 लेंगे तो यहाँ भी लेंगे, 6 6 36, 30 लाना था, 36 आ गया। तो 6 वाला तो नहीं चलेगा, क्रॉस हो गया, 5 वाला चलेगा। तो 5 लिए, नीचे भी 5 देंगे और कितना हो जाएगा, 50 25 हो जाएगा ना। तो ये कितना हो गया, 10 में से 5 गया, 5 बचा, ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास ये जब भी उतारेंगे, जोड़ा उतारेंगे, तब 525 हो गया, ठीक है। अब ये 5 5 कितना हो गया, इसको जोड़ लेते हैं हम लोग, 10 हो गया। अब 10 है और यहाँ पर देखिए इसका 2 और इसका 2 डिजिट को देख लिया कीजिए, 10 है और यहाँ 52 है। तो हम कितना दे सकते हैं 10 को, अगर 1 बार देंगे तो 10 से कम 10 यहाँ आएगा। 2 बार देंगे तो 10 दूनी 20 आ सकता है। 3 बार देंगे तो 10 तिया 30 आ सकता है। 4 बार देंगे तो 10 चौके 40 आ सकता है। इसका एवरेज हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है। पहले यहाँ अभी देने के लिए अब 10 25 करेंगे तो 50 आता है, ठीक है। ये बहुत करीब है, क्योंकि 10 6 करेंगे तो 60 चला जाएगा, हमको 52 ही लाना था। तो 5 बार देंगे, ठीक है। कितना बार देंगे, 5 बार देंगे। तो यहाँ पर आप 5 लिखिएगा तो 105 गुने 5 कर लीजिए, आपका हो जाएगा 525 और ये पूरा कट गया। यानी शुरू बार 5 दिए थे, फिर दोबारा भी 5 लिए, तो 55 इसका वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है। इसका वर्गमूल 55 हो जाएगा। चलिए देखिए इस तरह का भी आपको आ सकता है, किसका प्रश्न आ सकता है। तो आपको देखिए यहाँ पर प्रश्न आ सकता है किसका, तो आपको प्रश्न आ सकता है दशमलव का, ठीक है, दशमलव का, ठीक है। तो 0.004 का वर्गमूल क्या होगा, ठीक है। ये 0 को देखिए वैलिड आपको नहीं लेना है, यहाँ पर 1 अंक दिया गया है 4, ठीक है। तो 4 को मुख्य रूप से लेना है। तो क्या इसका आंसर होगा, इसको देख लीजिएगा। इसको शॉर्ट में भी वो लोग बनाएंगे, पहले डीप में चलते हैं, ठीक है। कैसे आप बनाइएगा, देखिए दशमलव वाला आ जाए, और दशमलव वाला प्रश्न आ भी रहा है, नहीं आ रहा सो बात नहीं, समझिएगा। ये है 0.0004, इसको पहले वर्गमूल निकाला था, इस तरह से हमने कर लिया। अब यहाँ पर दशमलव को हटाएंगे पहले। तो दशमलव कितने अंक के बाद दशमलव, 1 2 3 4, तो 1 पर कितने जीरो ले लेंगे, 4 जीरो ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से जब दशमलव हट गया तो 004 का मतलब क्या हो गया, 4 हो गया ना। और नीचे कितना हो गया, ये 10 पर 3 जीरो, 10 पर 3 जीरो हो गया, ठीक है। ये क्लियर हो गया, यानी 1 पर 4 जीरो हो गया। अब देखिए इसका वर्गमूल जब छोटा वाला रहे, 2 अंक तक रहे, तो उसको गुणनखंड विधि से तोड़ लीजिए। तो 4 का गुणनखंड कीजिएगा तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, यानी 2 गुने 2। तो इस 4 के लिए देखिए हमने 2 गुने 2 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर जब भी दशमलव वाला लीजिएगा तो चाहे तो नीचे आएगा 10, चाहे तो नीचे आएगा 100, चाहे तो नीचे आएगा 1000 या 10,000 लाख, यही आएगा ना। तो जितना जीरो है उतना ही 10 से आपको गुना कर लेना है, ठीक है। एक पर कितना जीरो, 4 जीरो, तो 10 का होगा 4 होगा, क्योंकि 10 से 10 में गुना करेंगे, फिर 10 में तो जाएगा, एक का गुना हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, और जीरो जितना रहता है उतना ही हम लिख लेते हैं 4। यानी अगर 1 पर 4 जीरो है तो 10 का लिखना है, 4 को लिखना है। 1 पर 3 जीरो है तो 10 का लिखना है, 3 को लिखना है। तो आप वर्गमूल जानते हैं कि 2 के लिए कोई भी एक ही संख्या 2 बार लिखा हुआ तो उसके लिए रूट खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर 2 है, 2 गुने 2 है, तो इसके लिए रूट खत्म हो गया, तो 2 हो गया, यहाँ पर बच गया आपका, ठीक है। अब बाकी 10 का है, 4 गो है, तो 2 गो 10 के लिए 1 गो 10 बाहर आया,
फिर ये 2 को 10 के लिए 1 10 बाहर है, यानी कितना हो गया 2/10 गुने 10 देखिए लिखा हुआ है, यानी 2/100 हो गया। अब इसको किस में आप कर दीजिएगा तो दशमलव में कर दीजिएगा, तो 100 है इसलिए इसको जब 100 हटाएंगे तो दशमलव कितने अंक के बाद बैठेगा 2 अंक के बाद। तो एक अंक ऑलरेडी हमारा पहले से ऊपर है 2 और एक अंक और बढ़ाने के लिए हम 0 करेंगे और बाकी दशमलव दे देंगे, तो 0.02 इसका आंसर होगा। और देखिए इसका क्या हो सकता है थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर याद रखिएगा अगर इस तरह का प्रश्न आपको आ जाए जैसे 0.004, ठीक है, 4 है, 4 का वर्गमूल कितना होता है याद रखिएगा, 4 का कितना होता है 2 होता है, कितना होता है 2, ठीक है। ये 4 है तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठेगा, याद रखिएगा 4 अंक के बाद अगर दशमलव है तो ये 2 इसका वर्गमूल जब भी निकलेगा तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठेगा, तो 1 2 हो गया और 1 अंक बढ़ाने के लिए हम 0 देंगे और यहाँ दशमलव देंगे, यानी 0.02 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 4 और 7 से है, ये प्रश्न दिया हुआ है, इसको हमने बना दिया अभी। आप देख लीजिए जो नोट्स यहाँ से परचेज करते हैं PDF 4 और 7 का सबसे पहले एलसीएम निकाले 28 हो गया। अब 28 का पहाड़ा में देखिए सबसे पहले 3 अंकों वाली संख्या कौन सा आता है, एक मेथड ही आपको बताए थे। तो 28 का पहाड़ा एक बार पढ़े तो 28, 28 के बाद 2 और 56, 28 के बाद 3 पढ़े 84, 28 चौके 112। जो यहाँ पर ये 2 अंक है, ये 2 अंक है, ये 2 अंक है, लेकिन सबसे शुरू बार आया वो 3 अंक का आया 112, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस मेथड से भी आप बना सकते हैं। अब चलिए इस पर संभावित प्रश्न और क्या हो सकता है उसको हम लोग यहाँ पर कवर अप कर लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 3 अंकों के छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 4 और 8 12 से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है। आपको क्या हमने बोला है, सबसे पहला काम बोले हैं छोटी संख्या हो या बड़ी संख्या हो, और ये विभाज्यता वाला जैसी कहता है आपको एलसीएम निकालना है जितनी भी संख्या दी गई है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोला है, ठीक है, जो 4 8 और 12 से पूर्णतः विभाजित हो। सबसे पहला काम 4 8 और 12 जय को दिया हुआ है वहाँ 4 8 12 20 25 कुछ हो सकता है, सबसे पहले एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है। तो 4 8 और 12 का आप क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे 4 8 और 12 का, ठीक है, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने के बाद जो आएगा देखिए यहाँ पर 4 8 12 का हमने एलसीएम निकाल लिया है, आया कितना है आपका 24 आया। एलसीएम कितना आया देखिए आप भी निकाल लीजिएगा 24 आया। अब आपको क्या करना है 24 का पहाड़ा पढ़ लीजिए। 24 का पहाड़ा में देखिए सबसे पहला 3 अंक वाली संख्या कौन सा आता है, ठीक है। तो 24 का पहाड़ा इसे तो आप लोग को याद रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम देख लेते हैं, चेक करेंगे। 24 का एकम 24 हो गया, 24 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो गया 48 हो गया, 24 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो गया 72 हो गया, ठीक है। 24 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो गया 96 हो गया। अब 24 को 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा 120 होगा ना। ये 2 अंक वाली संख्या है, ये 2 अंक वाली, ये 2 अंक वाली, ये 2। सबसे पहला 3 अंक वाली संख्या कितना मिला 120 मिला। तो सबसे शुरू बार जैसी 3 अंक वाला होगा वही उसका सबसे छोटी संख्या हो जाएगा, तो 120 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको टिक किया हुआ है 120 जो शुरू बार 3 अंक वाला आया, बाकी ये 2 अंक है, 2 अंक है, 2 अंक है, 2 अंक। एक प्रोसेस ये था, एक प्रोसेस हम आपको बताए थे, क्या बताए थे, भाग विधि से। जो आपको 3 अंक की संख्या है उसकी सबसे छोटी संख्या कितना होगा 100 होगा ना, उसमें जो एलसीएम आया उसे भाग दीजिए, एलसीएम 24 आया ना उससे भाग दीजिए। तो 24 में यहाँ पर भाग दीजिएगा 100 से, तो कितना बढ़ जाएगा, तो आपको जाएगा 24 2 चौके 8, 24 चौक 96, 4 चौके 16, 2 चौके 8 और 1 9 96 गया। 10 में से 6 गया, कितना बच गया आपका, 10 में से 6 गया आपका बच गया 4, ठीक है। 9 में से 9 गया 0, 4 बचा ना। अब क्या कर लेते थे आपको, ये भाजक है, ये शेषफल है, यहीं पे इसको घटा लिए। 24 में से 4 गया तो कितना बचा 20 बचा ना। अब इसी 20 को आप जो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है उसमें जोड़ दिया कीजिएगा, तो 120 इसका भी आंसर होगा। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, न तो पहाड़ा मेथड से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए एक प्रश्न और देखिएगा, इसके बाद भी डाउट नहीं रहना चाहिए आपको, बनाते चलिएगा। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 3 और 15 दोनों से विभाज्य हो, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहला काम 3 और 5, तो 3 5 का एलसीएम निकालिएगा, कितना हो जाएगा, दोनों संख्या नहीं कटेगी इसलिए नहीं काटेंगे, गुना कर लेंगे। 3 और 5 का एलसीएम हो गया 15। अब 15 का पहाड़ा तो देखिए आपको आता होगा, पढ़िए। 15 का एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तीय 45, 15 चौके 60, 15 पचे 75, 15 छक्का 90, 15 सते 75 से आया नहीं यहाँ पर। तो ये 2 अंक, ये 2 अंक, ये 2 अंक, ये भी 2 अंक, 2 अंक, 2 अंक, यहाँ से स्टार्ट हुआ 3 अंक, जो स्टार्ट हुआ वही सबसे छोटी संख्या है, तो इसका राइट आंसर 105 हो जाएगा, ठीक है। अब नहीं तो आपको लगता है तो भाग विधि से, तो 100 में क्या कीजिएगा, 100 में आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर 3 और 5 15 है ना, तो 15 हो गया, 15 से भाग दीजिएगा,
तो 15 छक्का कितना हो जाएगा 90, 15 छक्का कितना हो जाएगा 90 होगा ना। कितना बचा 10 बचा। आपको हम बोले थे जो शेष बचा और ये जो भाजक है घटा लीजिए, 15 में से 10 गया 5, यही ना बचा। और जो 3 अंकों की संख्या ओकरा में जाके जोड़ दीजिए, तो 100 और प्लस 5 कितना हो जाएगा 105। तो दोनों मेथड है, आपको जो अच्छा लगे बना लीजिएगा। और ये तो फिक्स रहिए कि यहाँ से एक प्रश्न आपका छप रहा है, एकदम छप रहा है, इसमें कोई डाउट मत रखिएगा। जो विधि अच्छा लगे जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को उसको शेयर और कर दीजिएगा, क्योंकि हम देखिए आपको पूरा यहाँ पूरे प्रश्न का एनालिसिस करवा देंगे। और देखिए किसमें आया है, ये क्लास 6 का है, जाके CF एलसीएम संख्या पत्ती में देखिएगा, शुरू चैप्टर में मिलेगा एकदम 100%। अब बताइए हल्ला हो रहा है कहाँ का, ISC का, लेकिन प्रश्न है कहाँ का, छठा का। इसलिए आप लोग एकदम सस्पेंस क्लियर रख के आप 6 to 8 या 6 to 10 तक का यहाँ पर JCERT का सब नोट्स मंगा के एकदम पढ़ लीजिए। अभी भी आपके पास 10 से 15 दिन समय है, 100% आपका स्कोर होगा, नहीं तो आप फेल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो JCERT का पूरे किताब को मंगा लीजिए। आप नहीं मंगा पाते हैं, सारा नोट्स और PDF यहाँ पर अवेलेबल है, आप अभी के अभी संपर्क कीजिए, तुरंत मिल जाएगा आपको, ठीक है। देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो 18, 24 और 32 से पूर्णतः विभाजित हो। कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले आपको हम क्या बोले, 4 अंक की बोले, 5 अंक की बोले, 18, 24 से बोले, 18, 24, 32 से बोले, 18, 24, 40 से बोले। सबसे पहला काम जिससे विभाजित होने के लिए कहता है उसका एलसीएम निकालिए। तो 18, 24, 32 का एलसीएम ज्ञात कर लीजिए। सबसे देखिए एक ही प्रोसेस हम बताते हैं बार बार कि आप कन्फ्यूजन आपको नहीं रहे। 18, 24, 32 का एलसीएम देखिए हमने यहाँ पर निकाला हुआ है, आप भी निकाल लीजिएगा। एलसीएम सभी को निकालने आता है, आएगा आपका 288। कितना आएगा 288। अब बोले थे एक सिस्टम के 288 को पहाड़ा या गुना करके देखिए, और प्रारंभ में 4 अंकों वाली जो संख्या आएगी वही, और अगर 3 अंक का पूछ रहा है तो 3 अंक जो आएगा वही। तो 288 को गुना करते चलिएगा आप। देखिए यहाँ पर हम गुना कर लिए हैं, 288 में 1 से तो 288, 288 में 2 से तो 576, 288 में 3 से तो 864, और 288 में 4 से तो 1152। तो देखिए ये अभी कितना अंक है, ये 3 अंक वाला है, ये भी 3 अंक वाला है, ये भी 3 अंक वाला है, लेकिन ये 4 अंक वाला है। तो यही 4 अंक वाला प्रारंभ हुआ ना, तो यही सबसे छोटी संख्या हो गई। नहीं तो भाग दे लीजिएगा और उस विधि से निकाल लीजिएगा। क्लियर। चलिए एक और प्रश्न आप लोग बना के देखिएगा, अब तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। 6 और 8 और 12 से विभाजित 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। 6, 8 और 12 तीनों का एलसीएम निकाली सबसे पहले। तो 6, 8, 12 का एलसीएम देखिए यहाँ पर हमने निकाल दिया है, आपका आया है 24, और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 24 आया। तो एक विधि जिससे आपको पहाड़ा पढ़ना है, तो 24 का पहाड़ा स्टार्ट कीजिए। तो 24 गुने 1 कितना होता है 24, आप देखिएगा 24 दूनी कितना हो गया 48 हो गया ना, 24 दूनी 48, 24 गुने 3 कीजिएगा 72, 24 गुने 4 कीजिएगा यहाँ पर 96, और 24 गुने 5 कीजिएगा 120। 120 3 अंक वाला आ गया ना, तो 120 इसका आंसर हो जाएगा। और नहीं तो भाग विधि से देखिए यहाँ पर बनाया हुआ है, 24 आ गया, 3 अंकों की छोटी संख्या 100 है, 100 में 24 से भाग देगा, 96 बचेगा। शेषफल में से ही भाजक घटाइएगा, तो 24 में से 4 घटाइएगा तो कितना बच गया 20। अब जो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है उसी में ये 20 को जोड़ते हैं हम लोग, तो 120 होगा, ठीक है। और बाकी बनाने की प्रक्रिया से देखिए यहाँ पर बना हुआ है, अभी संख्या बराबर 3 अंकों की छोटी संख्या प्लस उसमें क्या करते हैं, एलसीएम में से शेषफल को घटा देते हैं। जो एलसीएम आया है उसमें से शेषफल को घटा दीजिएगा, तो एलसीएम 24 है, शेषफल 4 है, 24 में 4 20, यही आपका आंसर हो गया। देखिए एक और प्रश्न है, 8, 10 और 12 से विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। जल्दी जल्दी बनाइएगा। 8, 10, 12 का एलसीएम निकाल लीजिए आप फट से। एलसीएम निकाले तो आपका आ गया कितना, यहाँ पर एलसीएम आ गया 120, ठीक है। और यहाँ पर क्या पूछा है आपको, विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होता है, याद रखिए 999। 3 अंक का बोलेगा तो 999, 4 अंक का बोलेगा तो 4 को 9, 5 अंक का बोलेगा तो 5 को 9, यही होता है बड़ी संख्या का, दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पूछा गया, अभी तक आप छोटी संख्या बना रहे थे, याद रखिएगा बड़ी संख्या भी दे सकता है आपको। तो बड़ी संख्या पर भी एक प्रश्न आपको हम बनवा देते हैं, क्योंकि आ जाए तो उस समय सस्पेंस नहीं रहे आपको। तो बड़ी संख्या दे, छोटी संख्या दे, सबसे पहले आपको क्या निकाला, एलसीएम। एलसीएम आप निकालेंगे तो आपके पास आ जाता है कितना, यहाँ पर आ जाता है 120। ध्यान रखिएगा छोटी संख्या में आप पहाड़ा पढ़ लेते, लेकिन बड़ी संख्या में पहाड़ा नहीं पढ़ना है। क्या करना है, भाग ही देना है। 999 में 120 से आप भाग लगा लीजिएगा, ठीक है। 120 से भाग लगाइएगा तो 9 कितना हो जाएगा, 12 8 96, यानी 960 होगा। 8 बार जाएगा, बचेगा आपके पास कितना, 9 में से हो गया 3, 39। शेषफल कितना बचा, 39 बचा ना। तो सबसे बड़ी संख्या में क्या हो जाएगा करना है, तो जो हमारा सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की होती है, तो 3 अंकों की बड़ी संख्या कितना हो गया 999, उसमें से क्या करेंगे 39 को घटा देंगे, उसमें से ये जो शेषफल है उसी को घटा दिएगा, तो 9 में से 9 गया 0, 9 में से 3 गया 6 और 9, 960, यही होगा इसका आंसर। दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:16 है, तो उनकी परिधि का अनुपात क्या होगा, ठीक है। 2 वृत्त है,
तो देखिए जब दो वृत्त, मान लीजिए कि ये दो वृत्त हैं, तो एक का त्रिज्या क्या होगा r1 और दूसरे का त्रिज्या होगा r2। केवल एक वृत्त रहेगा तो उसके लिए त्रिज्या लेंगे r हम लोग। बात समझ गए होंगे। तो दो वृत्त है तो एक का त्रिज्या r1 होगा, एक का त्रिज्या r2 होगा। तो बोला है दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल और अनुपात में बट्टा कर लीजिएगा, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल और इसका अनुपात 9:16 यानी 9/16 कर लीजिएगा, ठीक है। अब पहले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिएगा। तो पहला वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन पहला वृत्त है तो r1 लिखेंगे r1 स्क्वायर, और दूसरे वृत्त के लिए लिखेंगे पाई r2 और उसका स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 9/16 या 9:16। ये पाई पाई क्या हो गया, कट गया ना। अब हो गया r1 स्क्वायर बटे r2 स्क्वायर बराबर 9/16। अब देखिएगा स्क्वायर जब इधर से हटेगा तो इस पर भी रूट बैठेगा, इसका स्क्वायर हटेगा तो इस पर भी रूट बैठेगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे बात को। तो इसलिए r1/r2 बराबर कितना हो जाएगा, तो ये रूट बढ़ जाएगा इधर 9/16 हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 9 का वर्गमूल निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 3, और 16 का वर्गमूल निकालिएगा तो 4, ठीक है। तो r1/r2 बराबर हो जाएगा कितना, 9 का हो जाएगा 3 और 16 का हो जाएगा 4, 3:4। यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो देखिए 3:4 हो गया, यही इसका आंसर हो गया। अब रही बात कि यहाँ पर आंसर तो हो ही गया, लेकिन आपको यहाँ पर ये क्या निकला, तो पहले वृत्त का त्रिज्या 3 निकल गया और दूसरे वृत्त का त्रिज्या 4 निकल गया। लेकिन आपको वृत्त का त्रिज्या नहीं, आपको निकालना क्या है, वृत्त की परिधि का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो परिधि निकालने के लिए देखिए हमको सबसे पहले त्रिज्या निकालना जरूरी होता है। त्रिज्या जो कि मेरा ऑलरेडी निकल गया। तो पहले वृत्त की परिधि, वृत्त का परिधि का सूत्र देखिए होता है 2πr, लेकिन पहला वृत्त है तो लिखेंगे 2πr1 और दूसरा वृत्त लिखेंगे तो 2πr2, ठीक है। अब देखिए 2 कट गया, पाई पाई कट गया। अब यहाँ पर क्या हो गया r1/r2। तो r1 मेरा 3 है और r2 मेरा 4 है, 3/4 हो गया। इसीलिए हमने बोला था कि आंसर यही हो गया, लेकिन आपको देख लेना था। तो ये देखिए आप 2-3 चीज़ याद रखिएगा, क्षेत्रफल का सूत्र और परिधि का सूत्र। और क्षेत्रफल दिया है तो त्रिज्या जब निकालिएगा तभी परिधि निकलेगा, और परिधि दिया है उसका त्रिज्या निकाल लिएगा तो क्षेत्रफल। बस इतना ही से प्रश्न को केवल घुमाता फिराता है, ठीक है, और कुछ भी इसमें नहीं करता है। चलिए अगला देखते हैं। तो देखिए यही प्रश्न आपका आया हुआ था, बना दिए हैं। बाकी जो हमारे यहाँ से नोट्स परचेज कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर देखिए बनाया हुआ सारा प्रश्न और उत्तर जाता है। तो आप सभी देख लीजिए, यही प्रश्न था, इसी को हमने अभी कवर अप किया है। तो देखिए नीचे आप अगर समझ गए होंगे उससे तो ठीक है, नहीं समझ पाए तो देखिए यहाँ पर सभी चीज़ बना हुआ है, इसको देख लीजिएगा, क्योंकि इसी को हमने पहले बना के आपको दिखा दिया है, जो कि अभी आपको मिल गया है, ठीक है। चलिए अब इस पर आधारित कुछ प्रश्न और हम देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। एक वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उस वृत्त की परिधि क्या होगी, ठीक है। देखिए वृत्त की परिधि निकालने के लिए हमको क्या आवश्यकता होता है, वृत्त का परिधि होता है सूत्र 2πr। तो 2 तो ऑलरेडी है, पाई का मान ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, लेकिन आर का मान हमको चाहिए। आर अभी कहीं नहीं दिया हुआ है, तो आर किससे निकलेगा, तो ये क्षेत्रफल से निकलेगा। आर किससे निकलेगा, क्षेत्रफल से निकलेगा, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का मान कितना दिया हुआ, पहले मान लिख लेते हैं। तो 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर यही दिया है। वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, पाई आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए इधर भी पाई है, इधर भी पाई है, ये क्या हो गया, कट गया। अब हमारे पास बच गया आर स्क्वायर बराबर 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए आर निकल जाएगा ना, आर स्क्वायर बराबर 49 है, जब आर करेंगे तो स्क्वायर हटेगा और रूट बैठेगा, ठीक है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, √49 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आर बराबर 49 के लिए क्या हो जाएगा, 7 × 7 हम करेंगे अगर गुणनखंड विधि से तो वर्गमूल, लेकिन आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये सब याद रखिएगा। 49 किसका वर्गमूल होता है, 7 का, तो 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो r7 हो गया, ठीक है। अब आपके पास r7 निकल गया, तो निकालना कितना था, परिधि। तो वृत्त का परिधि होता कितना है 2πr। तो 2 × 22/7 × r मेरा दिया हुआ कितना अभी निकला 7 सेंटीमीटर, 7 कट गया, 22 दूनी 44, 44 आंसर हो गया। तो 44 है किस में, तो देखिए 44 ए में है, तो 44 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये आपका कवर अप हो गया, यहाँ से निकल गया आपको। एक प्रश्न देखिए ये भी आता है, याद रख लीजिएगा। एक बैल एक खूंटे से 14 सेंटीमीटर लंबी रस्सी के साथ बंधा हुआ है, बैल को एक चक्कर तय करने में कितना दूरी तय करना पड़ेगा, ठीक है। ये प्रश्न आया हुआ है। देखिए ये खूंटा है, मान लीजिए खूंटा है, ये रस्सी से एक गाय को आप बांधे हुए, किसको बांधे हुए हैं,
एक गाय को बने हुए। तो ये घूमेगा तो कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा ना। तो ये जो रस्सी का लंबाई वो क्या कहला जाएगा, त्रिज्या कहला जाएगा। क्या कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगा। तो यही याद रखिएगा कि जो रस्सी का लंबाई देता है ना, रस्सी का लंबाई, वो रस्सी के साथ बंधा हुआ है खूंटे से 14 मीटर सेंटीमीटर रस्सी, ये आपको क्या देता है, आर देता है। तो आर आपको निकल गया 14 सेंटीमीटर। अब ये एक चक्कर लगाएगा मतलब कितना दूरी, तो एक चक्कर लगाने में वृत्त के द्वारा जो तय किया जाता है दूरी, उसको कहते हैं वृत्त की परिधि। ठीक है, तो एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा यही पूछा है, यानी आपको निकालना क्या है, वृत्त की परिधि निकालना है। वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। ठीक है, तो 2 पाई का मान हो गया 22/7 इंटू आर। आर कितना हो गया 14। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कट जाएगा, 7 दूनी 14, तो 22 दूनी 44, 44 दूनी 2 पाई आर, 7 दूनी 14। ठीक है, तो आपको कितना हो जाएगा, 88 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 88। 88 किस में है, सी में है। और बाकी नीचे देखिए आपका उसी तरह से बना हुआ है। रस्सी की लंबाई वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, 14 सेंटीमीटर हो गया। एक चक्कर में तय की गई दूरी को वृत्त की परिधि कहते हैं, वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है। इस पर बैठा दिए, 88 आंसर आ गया। 90 का 80% का 50% का 40% कितना है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए ठीक है, यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है। 90 का 80% का 50 का 40% क्या होगा, इतना देखिए हम शुरू बार है इसलिए बेसिक चीज बता रहे हैं। आप जो है बहुत स्पीड में बनाइए। ठीक है, तो 90 हो गया, का मतलब गुना लिख दिया, और 80% का 80% लिख दिए। फिर का मतलब गुना हो गया 50%, फिर का मतलब गुना हो गया, ये 40% लिखा हुआ है। तो 90 हो गया गुने 80% मतलब 80/100 हो गया, गुने 50% 50/100, 40% 40/100 लिख दिया। ठीक है, आप 0 0 देखिएगा, जीरो ऊपर में क्या हो रहा है, 1 2 3 4, 4 गो जीरो हो रहा है ना, और नीचे से 4 गो जीरो हटा दीजिए आप। तो ये 2 जीरो हट गया, ये 2 जीरो हट गया, बचा 2 जीरो नीचे। तो बचा हमारे पास कितना, तो 9 गुने 8 गुने 5 गुने 4, और बट्टा में कितना बच गया, 100। देखिए आपको एक बात बता देते हैं, नीचे जीरो रखना अच्छा बात है, लेकिन नीचे अब इसको आप कहिएगा तो ये कटेगा, 8 से 8 कटेगा। ठीक है, तो 2 चौके 8 करेंगे, और 4 दूनी 8 करेंगे, 4 25 से 100 करेंगे। ये करना ठीक नहीं है, आप नीचे जीरो जितना हो सके छोड़ दिया कीजिए, जिससे दशमलव लगाने में आपको सुविधा हो। ठीक है, अब इसको गुना कीजिएगा तो 9 8 72। ठीक है, 72 पचे कितना हो गया, 360, और 360 को 4 से गुना कीजिएगा तो 1440 हो गया, और बट्टा में 100 है तो 100 है। अब एक जीरो से एक जीरो कट गया, यानी 144 बट्टा कितना बच गया, 10। देखिए नीचे अगर एक जीरो है तो दाहिने तरफ से एक अंक के बाद दशमलव बैठे, दाहिने तरफ से एक अंक मतलब ये एक अंक, इसके बाद दशमलव, यानी क्या आंसर हो जाएगा, 14.4। यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, 14.4 इसका आंसर हो गया राइट। क्लियर, चलिए अगला देखिएगा। अगला इसी पर आधारित प्रश्न को आप यहाँ पर कर लीजिएगा, क्योंकि 2 से 3 प्रश्न करने के बाद आप क्लियर हो जाते हैं। 50 का 40% प्लस 40 का 40% प्लस 30 का 50% का मान क्या होगा, आपसे पूछा गया है। ठीक है, चलिए 51 होगा, 52 होगा, 53 होगा, या इसमें से कोई नहीं। चलिए इसको बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर बनाया हुआ है, क्योंकि हम बहुत से लोग जुड़े हुए हैं जो यहाँ से नोट्स PDF के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं, उनका रिजल्ट भी अगला में बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, प्रश्न यही है, 50 का 40% प्लस 40 का 40% प्लस 30 का 50%। तो 50 का मतलब गुना 40/100 प्लस 40 का मतलब गुना 40/100 प्लस 30 का मतलब गुना 50/100। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपको ऊपर 2 जीरो नीचे 2 जीरो कट गया, 5 चौके 20 हो गया, यहाँ लिख दिया। 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो काट दिया, 4 चौके 16, यहाँ 16 लिख दिया। फिर इसमें भी 1 जीरो काट दिया, 5 या 15 15 लिख दिया ना। अब जोड़िएगा तो 20 और 10 30 6 36 10 46 5 51 हुआ ना, 51, यही इसका राइट आंसर हो गया। 20 10 30 6 36 10 46 5 51 51 राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए घंटियाँ 5 10 15 मिनट के अंतराल पर बजती है, ये तीनों घंटियाँ कितने समय के बाद पुनः एक साथ बजेगी। ठीक है, इसमें पहले से समय नहीं दिया हुआ रहता, अगर समय दिया हुआ रहता तो जो एलसीएम निकलता है उसको मिनट में निकाल के क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, बस यही अंतर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो घंटियों का अंतराल है उसका एलसीएम निकालेंगे। तो 5 10 15 का एलसीएम निकालेंगे, 5 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 या 15। ठीक है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे 5 गुने 1 गुने 2 गुने 3, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 या 30, यानी 30 मिनट हो गया। ठीक है, अर्थात 30 मिनट के बाद पुनः वो एक साथ बजेगी। लेकिन अगर इसी में बोल दिया जाता है कि अगर पहली घंटी जो है 2 बजे बजी है तो अगली घंटी कितने बजे बाद बजेगी, तो ये 2 बजे समय हो जाता, और ये 30 मिनट जो है उसको में जोड़ देना होता है, तो 2:30 के बाद बजती। दोनों वही चीज़ है, एक में समय दिया हुआ रहेगा तो आप जो मिनट सेकंड निकलेगा वो जोड़ दीजिएगा, और जिसमें पूछेगा कितने घंटे बाद केवल बजेगी, तो उसमें समय नहीं दिया हुआ है कि 4 बजे बजा है कि 5 बजे, तो आपको सिर्फ बता देना है निकाल के मिनट में इतने मिनट के बाद बजेगी। ठीक है, देखिए एक प्रश्न ये भी आया हुआ था, 3 घंटियाँ क्रमशः 10 20 और 30 10 20 और 40 मिनट के अंतराल पर बजती है,
तो तीनों घंटियाँ कितने समय के बाद पुनः वह एक साथ बजेगी, ठीक है। 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट या 50 मिनट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर घंटियों का अंतराल जो दिया हुआ है, सबसे पहले उसका आप एलसीएम निकालेंगे। 10, 20, 40 का एलसीएम, 2 से 2 पच्चे 10, आप 10, 20 और 40 का एलसीएम निकालें, ठीक है। 2 से 2 पच्चे 10, 2 दही 20 और 2 से 20, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको जो जाएगा वो 2 से चला जाएगा, 2 से 5, 2 पच्चे 10 और 2 दही 20, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से हम लोग ले लेंगे, तो इस तरह से इसको करते जाइएगा। तो देखिए यहाँ पर एलसीएम आपको हमने निकाल दिया है, एलसीएम निकला हुआ है। एलसीएम कितना निकला हुआ है? 2 × 5 × 2 × 2 40 मिनट, ठीक है। तो 40 मिनट के बाद यह फिर से बजेगी। तो